हेलो एवरीवन, वेलकम टू रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में, जहां पे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली पूछा जाता है आपके क्लास 11th में, और ये बेसिक्स है। जेई के भी एग्ज़ाम में कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक आता है, और हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको वेक्टर से रिलेट करके पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं हमें कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप पढ़ तो लेते हैं हम लोग, लेकिन उसमें जो नोटेशंस आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वो हमें ले डूबता है, क्योंकि हमने उस पर प्रैक्टिस किया नहीं होता। वहाँ पे जाके हमें लगता है ऐसे नया क्वेश्चन आया, लेकिन होता नहीं है वो नया क्वेश्चन। हमें ऐसा लगता है कि वो नया क्वेश्चन है। तो इस लेवल का पढ़ेंगे ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आए तो आप उसको सॉल्व कर सको, और विद इन मिनट्स का विद इन सेकेंड सॉल्व करो। 1 मिनट से भी कम क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगना चाहिए, ठीक है? तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा किसी भी के एग्जाम में अगर जहाँ पे ये टॉपिक पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, जिसका नाम है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा कौन सा नंबर है जो अलग से नंबर बनाया गया है ना? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका नाम अलग से बना गया, जिसको बोल दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर्स। कौन सा नंबर्स? इमेजिनरी नंबर्स। चलो, इमेजिनरी नंबर क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। सपोज दैट अपने पास एक इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 9। क्या है? x² इज इक्वल टू 9 एक इक्वेशन है। अगर हम इसका अंडर रूट लें तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में 3। प्लस माइनस में 3 क्यों आया? क्योंकि सर यहाँ पे हम जो लिए थे x इक्वल टू अंडर रूट 9 आ गया, तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस ये 9, और प्लस माइनस आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा था, लेकिन जब हम थोड़ा आगे गए, मतलब क्लास 11th में आए, तो हमें अभी एक नंबर और मिलेगा। क्लास 10th में आपने इग्नोर किसको किया था, याद है? जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो अंडर रूट के अंदर कभी कभी क्या वैल्यू आ जाती थी, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाती थी? 0 से छोटी। तो हम ये पढ़ते थे कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? मतलब जो इक्वेशन का रूट्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो रियल इमेजिनरी रूट्स हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू, ये तो छोड़ो, ये छोड़ो, अभी बाद में बात करेंगे। मैं बात करने वाला हूँ कि अगर 0 से छोटे होने का मतलब कि अंदर की वैल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। इट मीन्स अगर x की वैल्यू आपके पास माइनस अंडर रूट 9 है, अंडर रूट माइनस 9 है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ऐसा कोई रूल अभी तक आपने पढ़ा नहीं है जिससे ये सॉल्व करोगे। तो ये कौन सा नंबर आएगा जो स्पेशल नंबर बन गया आपका, है ना? ये कौन सा नंबर आ गया जो स्पेशल नंबर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? इसी तो नंबर को तो भाई बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे? देखो, आप इसका आंसर बता सकते हो क्या अंडर रूट माइनस 9 का? कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं 3, कुछ बच्चे बोलेंगे सर -3। अरे भैया, -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। तो -9 है ना, यहाँ पे -9 आंसर लाना है, तो कैसे आएगा? बिल्कुल नहीं आ सकता, है ना? तो अब इसी के बाद हमने एक नंबर इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर को इंडिकेट कैसे करेंगे? इमेजिनरी नंबर में एक नोटेशन होता है जिसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। आयोटा को प्रेजेंट किया जाता है आई से। किससे? आई से। यहाँ पे याद रखना, आयोटा को प्रेजेंट किया जाता है किससे? आई से। और ये जो आई होता है, वो जो इसकी वैल्यू है वो होती है अंडर रूट -1। क्या होती है? अंडर रूट -1। अगर आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 हुआ तो हमने जो अंडर रूट -9 लिखा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट -1 लिख सकते हैं इसको कि नहीं? अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और अंडर रूट -1 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट -1 को आयोटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे अंडर रूट 9 आ गया, तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं अंडर रूट 9 आयोटा। और अंडर रूट 9 को तो हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर है ना, तो ये बाहर आके ये 3 हो गया, और ये जो बचा ये हुआ आपका आयोटा।
तो अगर मैं बात करूँ √-9 का जो आंसर आएगा वो 3 आयोटा आएगा। आयोटा क्या है? आयोटा हमें ये बताता है कि ये जो नंबर लिखा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा इज़ द सरनेम, सरनेम जिसके साथ लग गया उसकी कास्ट पता चल जाती है। तो 3 के साथ उसका सरनेम लगा है आयोटा, तो 3 क्या है? एक इमेजिनरी नंबर। एक्चुअल में 3 इमेजिनरी नंबर शो कर रहा है, 3 इज अ इमेजिनरी नंबर शो कर रहा है, 3 आयोटा पूरा नंबर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल, हाँ या ना? कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो मैंने बोला अगर मैं बोलूँ कि √-4 को क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर √-4 को हम क्या लिख सकते हैं? √-4 को हम लिख सकते हैं सर, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 और -1 को लिखाएंगे तो आयोटा, है ना? बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये बात बिल्कुल सही है तो ये बात भी सही होगी कि √-16 को क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे सर √-16 को हम लिख सकते हैं, 16 का 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? ये 4 आयोटा हो जाएगा। कोई दुख कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ठीक है सर, यहाँ तक तो क्लियर है। अंडर के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हम उसी को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो अगर एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो हम बोलेंगे जो इमेजिनरी नंबर होगा, कौन सा? इमेजिनरी नंबर्स जो होगा वो होगा नेगेटिव नंबर या फिर नेगेटिव अंडर द स्क्वायर रूट, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखते हैं हम? स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज नोन एज अ इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिख लो यहाँ पे कि कोई नंबर ले लो यहाँ पे 36, वो भी माइनस में, और यहाँ पे आंसर लिख लेना एक इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36, ये 6 बन जाएगा और माइनस ये आयोटा बना देगा, है ना? कोई दुख कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ये आप कॉपी कर लो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना? समझ में आ रही बात? कॉपी कर लो इसको। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया सर। अब हम बात करेंगे सिर्फ आयोटा के ऊपर। किसके ऊपर? आयोटा के ऊपर। चलिए, यहाँ पे जो आयोटा को मैंने बताया, क्या बताया? यहाँ पे जो मैंने आयोटा को बताया वो आयोटा को वैल्यू को क्या बताया? आयोटा की वैल्यू को बताया मैंने कि अंडर रूट क्या होता है? -1। क्या होता है आयोटा की वैल्यू? अंडर रूट -1। हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर, इतना तो ठीक है। अब मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं आयोटा के दोनों साइड स्क्वायर करने की, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे। क्या करोगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे। तो जैसे ही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए तो आपके पास एक क्या आएगा? एक रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट क्या होगा? वो रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होके आंसर आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा -1। तो इसका मतलब आयोटा की वैल्यू तो अंडर रूट क्या? आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। फिर मैंने बोला कि इसका क्या कर लेते हैं? इसका क्यूब कर लेते हैं। तो आप बोले ठीक है सर, क्यूब कर लेते हैं। तो जैसे ही क्यूब किया तो अंडर रूट -1 की जो वैल्यू आई उसका जब क्यूब करेंगे, क्या करेंगे? क्यूब करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आई, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर इंटू, एक सेकेंड रुको, थोड़ा आसानी से सॉल्व करते हैं, है ना? थोड़ा आसान रहेगा। आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं? आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चे? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताया -1 होती है। क्या होती है? -1। तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी -1 और इसकी वैल्यू जो है वो है आपका आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई? आयोटा क्यूब की जो वैल्यू आई वो हो गई आपकी -1
आयोटा, क्या हो गई, माइनस में आयोटा। और ये भी बन गया आपका एक रूल, है ना, एक रूल ये बन गया। आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा। अभी मेरा मन भरा नहीं है, थोड़ा और आगे चलते हैं। और आगे चलने का मतलब ये है कि अब हम बात करेंगे आयोटा की पावर 4 की। किसकी बात करेंगे, आयोटा की पावर 4 की। अब ध्यान से देखना बच्चा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत और तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। नहीं है भी, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से क्या होती है, -1 होती है। यहाँ पे -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो +1 हो जाएगा। इट मीन्स आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू आई, क्या आई, आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू आई वो हम 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से जो अपना रिजल्ट आया वो आया आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या मिल गई, 1। तो हमने 4 चीज़ें यहाँ पे देखी, आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा एंड आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। अभी मेरा मन और नहीं भरा है, फिर चलते हैं किस पे, आयोटा की पावर 5 पे। आयोटा की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 और ये हो गया आयोटा। इट मीन्स आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या हो गया, आयोटा हो गया। आयोटा की पावर 5 की जो वैल्यू आई वो क्या हो गई, आयोटा हो गई। समझ आई बात, बिल्कुल सही सर, यहाँ तक समझ आया। थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। और आगे चलने का मतलब क्या, कि आयोटा की पावर 6 के ऊपर चलते हैं। आयोटा की पावर 6 के ऊपर चलते हैं और आयोटा की पावर 6 पे चलने का मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 5 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 5 इंटू आयोटा को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 5 की वैल्यू हो गई आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा हो गया ये, और आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। क्या हो गई, -1 हो गई। अच्छा सर -1 तो हुई, इसका मतलब जो हमें आयोटा की पावर 6 बोला उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी -1। चलो इसको भी बॉक्स में बंद कर लेते हैं, है ना। अब आता है अपना आयोटा की पावर 7 आयोटा की पावर 7। आयोटा की पावर 7 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 7 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 6 की वैल्यू कितना ही है, -1 और इंटू आयोटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में आयोटा। इट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 7 इज इक्वल टू माइनस में आयोटा। इसको भी हम बॉक्स में बंद कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक वैल्यू और लूँगा, उसके बाद आपको एक रिजल्ट दिखाऊंगा कि एक्चुअल में बताना क्या चाहता हूँ। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे जो आयोटा की पावर 8 करूँगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आयोटा की पावर 7 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 7 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 7 की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस में आयोटा और इंटू आयोटा। आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस में आयोटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस और प्लस। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी -1। एक माइनस बाहर है, एक -1 अंदर आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया आंसर 1। अब एक बात आप ध्यान रखना कि आप यहाँ से एक ऑब्जर्व करना, एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि कुछ वैल्यू क्या रिपीट हो रही हैं। आयोटा की पावर 8 की वैल्यू क्या आई, आयोटा की पावर जो 8 की वैल्यू आई वो आई आपके पास 1। क्या आई, 1 आई। अब सारी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, सारी वैल्यू लिख रहा हूँ, लिखूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिखता हूँ सबसे पहले सारी वैल्यू। सबसे पहले मैंने क्या वैल्यू बताई, एक वैल्यू हुई आयोटा, फिर मैंने बताया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस में आयोटा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या हो गई, क्या, आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या हो गई, आयोटा।
आयोटा की पावर 6 की वैल्यू क्या हो गई थी सर, माइनस आयोटा हुई थी। आयोटा की पावर आयोटा की पावर 6 की जो वैल्यू हुई थी वो थी कितना, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1। आयोटा की पावर 7 जो था वो कितना था, आयोटा की पावर 7 था माइनस में आयोटा, और आयोटा की पावर जो 8 आया वो क्या आया था आपका 1। देखो अब यहाँ से कुछ टॉपिक देखना है, यहाँ पे कुछ टॉपिक मीन्स देखो ये वैल्यू आपको दिख रही है इतनी, बिल्कुल दिख रही है सर, बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल सही एकदम। फिर दूसरी वैल्यू देखना, ये वैल्यू आपको दिख रही है, दिख रही है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे आयोटा -1 माइनस आयोटा 1 है ना, यहाँ पे आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, मतलब ये वैल्यू बार बार रिपीट करी है। कितने टर्म में बाद, अगर हम देखें कि 4 पावर जैसे ही रिपीट हो रही है तो इसकी जो वैल्यू हो जा रही है वो हो जा रही है 1, फिर से 1 2 3 4, फिर से वैल्यू क्या हो जा रही है 4 पावर पे आंसर कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। इसका मतलब आयोटा की पावर 4 पे जाने के बाद फिर से वैल्यू रिपीट करने लगी है। अब इसका पढ़ने का क्या मतलब है, सपोज दैट आपसे जो एग्जामिनर है वो पूछ लिया कि आयोटा की पावर 88 बताइए, आयोटा की पावर 88 बताइए। आयोटा की पावर 88 की वैल्यू आप क्या बताओगे, देखो ध्यान से। मैंने क्या देखा कि 4 की पावर के बाद ये वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे कि क्या 4 का पेयर बन रहा है इसमें। तो 88 को 4 के पेयर में बनाएंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिजल्ट होगा। क्या वो रिजल्ट क्या आएगा, आयोटा की पावर रिमाइंडर, आयोटा की पावर रिमाइंडर वही होगा आंसर। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। इट मीन्स आयोटा की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, अरे वैल्यू रिपीट करके 1 दे देगा। इट मीन्स अगर मैं यहीं पे बोल दूँ आयोटा की पावर 89 क्या आएगा, तो आप यहाँ पे देखोगे सर 89 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, जब 89 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और जब रिमाइंडर 1 आ गया तो आयोटा की पावर रिमाइंडर आंसर क्या आएगा आपका, आयोटा आएगा। क्या आएगा, आयोटा आएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आयोटा की पावर 108 की, 108 की नहीं 107 की, ठीक है, किसकी बात करूं 107 की। तो 107 को जब डिवाइड करोगे किससे, 4 से, तो 4 2 ज़ा 8 आया, और कितना आया 8 और 2 है 27, 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, कैरी कितना आया है, रिमाइंडर कितना आया 3। तो जब रिमाइंडर 3 आया इसका मतलब आएगा आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू मैंने बताया था क्या, आंसर में आता है माइनस में आयोटा। क्या आता है, माइनस में आयोटा। इस तरीके से आप आयोटा की कितनी भी वैल्यू दे दे आप आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्वेश्चन समझ में आ गई होंगी। अभी आप बोलोगे सर क्या ये इसका आंसर पॉजिटिव में ही देगा, मैं बोलूँगा आपकी मर्जी है। तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, कैसे, सपोज दैट आयोटा की पावर -12 हो गया, मैं छोटा नंबर लेता हूँ -12। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 आयोटा की पावर 12 -12। एक काम करते हैं, यहीं ऊपर ही डिवाइड कर दो, ऊपर ही डिवाइड कर देना, जो बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा वो बचा आयोटा की पावर 0 और माइनस में, तो आंसर क्या आएगा 1। लेकिन जैसे ही मैं बोलता आयोटा की पावर -13, तो यहाँ पे बोलता आयोटा की पावर -1 क्योंकि रिमाइंडर, और आयोटा की पावर -1 को लिख सकते हैं 1 आयोटा। क्या लिख सकते हैं 1 आयोटा। क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर -1 को 1 आयोटा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट याद रखना, आगे बताने वाला था लेकिन यही सीख लो। वो कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर दिखे तो वो नहीं होना चाहिए। उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हटाने के लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब
कॉन्जुगेट क्या होता है, कोई चीज़ पॉजिटिव में लिखी उसी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज दैट आपके पास जो रिजल्ट आया था 1/i आया था, तो मैं क्या किया, माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आयोटा 1 आयोटा हो जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। इट मीन्स ऊपर आ गया आयोटा, नीचे हो गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इट मीन्स यहाँ पे माइनस में आयोटा। और ये रिजल्ट आप याद भी रख लो, अगर कहीं भी आपसे 1/i की वैल्यू पूछे तो बिना किसी देरी के आप जो आंसर कर देना वो माइनस में आयोटा करके चले आना। अब चलिए देखते हैं कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्लास 11 का टॉपिक है, जिसमें हम क्लास सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बिल्कुल सही, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान देना। हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने बताया था, द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज नेगेटिव देन सच नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जांपल -2 इमेजिनरी नंबर, वी डिनोटेड बाय माइनस आयोटा, लेटर आयोटा, व्हाट इज द ट्रांसलेटेड एज आई, ट्रांसलेटेड बाई आई। ये सब क्या है, इमेजिनरी नंबर से। पावर्स ऑफ आयोटा सब आपको मैंने सिखा चुका है, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे नोट करना चाहो तो कर लेना। हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको हम आपको सॉल्व कराना सिखाएंगे कि एक्चुअल में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, है ना, क्योंकि ये थोड़ा ज़रूरी है, दिख रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल दिख रहा होगा, छोटी क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आयोटा की पावर क्या है, आयोटा की पावर 23 है। आयोटा की पावर क्या है, आयोटा की पावर 23 है। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आयोटा का रिमाइंडर कितना आया भैया, आयोटा की रिमाइंडर आया 3। आयोटा की वैल्यू होती है माइनस में आयोटा, ये हो गया आपका रिजल्ट। आयोटा की पावर 998, तो हम क्या करेंगे, देखो अगर 4 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो लास्ट के जो नंबर हैं, क्या लास्ट के जो नंबर है उसी को चेक कर लो, 98 को चेक कर लो। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 2 आया, आयोटा की पावर 2 आ जाएगा। और आयोटा की पावर 2 की वैल्यू आपको पता है कितना होती है, माइनस में 1। इसके आंसर क्या आएगा, माइनस में 1। और ये आएगा आयोटा की पावर -2, और आयोटा की पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/आयोटा स्क्वायर, और 1/आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो आंसर आएगा -1। बात समझ आ रहा है, मैंने बोला आयोटा की पावर -2 को 1/आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, -1, 1/-1, तो आंसर आ जाएगा -1। आयोटा की पावर -71, आयोटा की पावर -71। अब इसका रिमाइंडर कितना आएगा सर, इसका जो रिमाइंडर आएगा जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 ज़ा 4 आ गया, कैरी 30, कैरी 3 और 31 कितना आएगा, 28, और 28 मतलब 3। आयोटा की पावर माइनस में 3 आ गया। आयोटा की पावर -3 जब नीचे जाएगा तो बन जाएगा आयोटा 1/आयोटा क्यूब, और 1/आयोटा की वैल्यू क्या होती है, 1/- में आयोटा। अच्छा सर, ये बात, आयोटा अब नीचे रह गया है, यहाँ पे ध्यान देना, आयोटा नीचे रह गया है, यहाँ पे माइनस आयोटा है ना, तो प्लस आयोटा से ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर होगा आयोटा इंटू 1 मतलब आयोटा हो जाएगा, और प्लस माइनस 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 आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 क्या हो जाएगा, आयोटा अपॉन -1, आंसर क्या आ गया, 1 आयोटा आ गया, क्योंकि -1 + 1 आंसर आ गया, माइनस प्लस। दिस इज क्लियर। अब ये हो गया आपका आंसर। अब आपके सामने जो एक क्वेश्चन दिख रहा है नेक्स्ट वाला, इसको थोड़ा समझिएगा, एक्चुअल में आपसे बात क्या करने वाला है। ये वाला क्वेश्चन आपसे बात करने वाला है कि देखो, ये अंडर रूट की वैल्यू मैंने -1 में क्या बताया था, अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा। तो एक्चुअल में आपको ये कुछ दिया नहीं गया है, ये 91 गिवन है ना, तो आयोटा की पावर 91 गिवन है। अब इसको तो आप कर ही सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो आप पे क्या है, अब आगे समझदार हो, है ना, इसको कर लेना। इसमें क्या है, आयोटा की पावर 37, आयोटा की पावर 37 में कैरी रिमाइंडर कितना आएगा, आयोटा की पावर 37 में, आयोटा की पावर 37 में जब हम बात करेंगे इंटू आयोटा की पावर -61, आयोटा की पावर 37 में रिमाइंडर आएगा आयोटा पावर 1, क्योंकि 36 तक जाता है, और 61 में जाएगा उसमें भी 1 आएगा, तो आयोटा की पावर -1। एक्चुअली में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर आएगा 1। अरे आयोटा की टू पावर -1 कैंसिल हो जाएगा ना भाई आंसर। और इसकी वैल्यू आपको मैंने बताया आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस में आयोटा। तो इस तरीके से आपके बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ़ कोई दुख हो
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक होमवर्क लेते जाओ कि एक्चुअल में ये क्या दे रहे हैं। सर ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपके लिए होमवर्क है। सर अभी तो आपने पढ़ाया नहीं तो कैसे दे सकते हैं। अरे भाई ट्राई तो करो, ट्राई करने में क्या जाता है ना। ट्राई करोगे कुछ ना कुछ तो सीखोगे। एक्चुअल में बता चुका हूँ, लेकिन बस आपको थोड़ा सा लगाना है। मैं एक बार हिंट दे रहा हूँ। इसमें आयोटा की पावर n आप कॉमन ले लेना, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आयोटा, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा आयोटा क्यूब। ये हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, सॉरी आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। माइनस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, -1 से +1 आंसर आ जाएगा 0। सिमिलरली इसमें भी एक वैल्यू कॉमन मिल रही है 107, सब में होगा 107, तो सब में इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बस एक्सप्लेन करना है, बाकी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियोस कैसे लगी, लेक्चर समझ में आए कि नहीं आए, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब ये जो मैंने लेक्चर शुरू किया है कंप्लीट एक लेक्चर में धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी हर एक लेक्चर में, और पूरा चैप्टर ऐसे ख़त्म होता जाएगा। तो मैं सबसे पहले उठाया हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आप लोग सेट पढ़ चुके हो मुझे पता है, लेकिन पढ़ाऊँगा सेट एंड सेट रिलेशन फंक्शन, दिस इज द बेसिक ऑफ क्लास 12th, है ना। और पूरे मैथ्स का बेसिक जो है वो सेट रिलेशन फंक्शन है। फंक्शन जिसने पढ़ लिया उसको पूरा मैथ्स आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर बस थोड़ा सा नया नंबर है, थोड़ा आसान है, इसलिए मैंने उसको स्टार्ट किया क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।